पूछा प्रशांत किशोर, रुकेंगे, टिकेंगे और इस सवाल के पीछे वजन भी है। प्रशांत किशोर पहले अपने हिस्से की क्लैरिटी तो हासिल कर लें। बिल्कुल कांग्रेस के साथ डील क्रैक कर रहे थे, नहीं हुई तो बिहार आ गए। कल कोई बेटर डील मिल जाएगी तो फिर चले जाएंगे जैसे पहले चले गए। 1989 में राजीव जी प्रधानमंत्री थे, तो हम लोग छोटे रहे होंगे उस समय, 7th या 8th क्लास में पढ़ते थे। तो हम लोग एम्बुलेंस में बैठकर गए थे देखने कि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषण देने आए हैं। प्रियंका गांधी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। भाई ये बराबरी के लोगों में बात होती है। मैं गांधी फैमिली से किस बात पे दोस्ती की आशा रख सकता हूँ? उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनकी इच्छा हुई कि वो मेरे से ना बात करें, तो मैं राहुल गांधी से क्या बात कर सकता हूँ? मैं तो बात नहीं कर सकता हूँ। आहत आशिक की तरह बर्ताव कर रहे हैं, कोई ये इल्जाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। क्या आपने ऐसा मंत्र दिया नीतीश कुमार को? ज्यादा बात नहीं करते हैं मीडिया से। नीतीश कुमार को मैं क्या मंत्र दूंगा? वो सारे बिहार को उन्होंने मंत्र दे रखा है। एक और आपके पुराने सहयोगी लालू यादव, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है, सारे देश से घूम आए, सब जगह से लोगों ने लौटा दिया, वहीं पहुंचे जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रह गया। कम से कम सारे देश में घूम कर आए, सारे देश में चोरी करके तो आए नहीं हैं। क्या आपकी कभी अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने या इस तरह की बातचीत हुई कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल चेहरा रहें और प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन जाएं? 1 साल की यात्रा के बाद मान लीजिए ये तय पाया जाता है कि जन स्वराज का जो अभियान है उसे एक पॉलिटिकल फ्रंट की शक्ल दी जाए, क्या वो बिहार सेंट्रिक पार्टी होगी या एक ऐसी पार्टी होगी जिसकी शुरुआत बिहार से हुई? कैसे संतुलन साधते हैं आप पर्सनल और प्रोफेशनल का, पर्सनल और पॉलिटिकल का? जमघट, वो मंच लल्लन टॉप का जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। जमघट के सीजन 1 में आपने तमाम नेताओं को उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले देखा, सुना और फिर जनादेश किसको मिला, कैसे जनता ने उनको परखा, ये भी देखा। तब से लगातार दर्शकों की ये डिमांड थी, ये आदेश था कि जमघट का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो हमें लगा कि इसे दोबारा शुरू किया जाए, और दोबारा शुरू करने के लिए उस व्यक्ति से बेहतर भला कौन होगा जिसकी आमद ने हिंदी पट्टी में पर्याप्त हलचल मचा दी है। मेरे साथ जमघट के इस अंक में है प्रशांत किशोर। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, एक बात बताइए, अब आपका परिचय किस तरह से दिया जाए? काहे से आपने तो मुनादी पीट दी कि आईपैक से हमारा वास्ता ना माना जाए, हैं? केसीआर को चुनाव आईपैक लड़वा रही है, प्रशांत किशोर नहीं लड़वा रहे हैं। कांग्रेस से आपकी गुइयां बज्जू हुई नहीं। नीतीश जी आपके व्यक्तिगत मित्र हैं, पर पार्टी के साथ तो पहले ही आप अलविदा की नमाज पढ़ चुके हैं। मोदी जी पुराने मित्र हैं, पर भाजपा के साथ वैसा ताल्लुक नहीं है। चुनावी रणनीतिकार वाले तमगे को आप खुद ही 1 बरस पहले त्याग चुके हैं। तो क्या है प्रशांत किशोर, बिहार में सत्ता की आहट टटोलने वाले एक महत्वाकांक्षी, राजनीति की लिहाज से अभी भी युवा नेता कहा जा सकता है अब आपको? नहीं, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही कहें, वही नेता तो जनता बनाएगी अगर बनाएगी तो। मैं बिहार में एक बड़े सपने को लेकर आया हूँ, और वो सपना ये है कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाने में अगले कुछ साल लगाए जाएं, और वो नई राजनीतिक व्यवस्था 3 मूलभूत बातों पर मेरी समझ से आधारित है। आज की तारीख में जो मेरी सोच है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में जो स्थिति है आज, वो पिछले 30 साल के लालू जी और नीतीश जी के राज के बावजूद है, उसके बाद है। तो अनलाइक मेनी अदर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लालू जी ने क्या किया क्या नहीं किया, नीतीश जी ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी वो करने का दावा कर रहे हैं या करते रहे हैं, उसको मान लिया जाए कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय की बात हुई, जो सामाजिक तौर पे पिछड़े लोग थे उनको आवाज़ दी गई। मान लिया जाए कि नीतीश जी का जो दावा है कि बिहार के अंधकार में स्थिति में उन्होंने विकास की लौ जलाई, लेकिन इसके साथ आज जो क्रूड सच्चाई है कि इस 30 बरस के इनके शासनकाल के बाद बिहार देश का सबसे गरीब
और सबसे पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित, सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार लोग, सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार, सबसे ज़्यादा पलायन वाले लोग, वो सब बिहार में हैं। ये दिखाता है कि जो लोग भी राजनीतिक सामाजिक तौर से जागृत या प्रबुद्ध लोग हैं बिहार में, या सामान्य पब्लिक भी, वो ये ऐसा समझती है, उनके लिए क्लियर है कि भाई जिस रास्ते को चलकर हम यहाँ पहुँचे हैं, या उस रास्ते पर हम आगे विकसित बिहार की नींव नहीं रख सकते हैं, उस पर चलकर हम विकसित बिहार बनते हुए नहीं देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए एक नई सोच और एक नए प्रयास की ज़रूरत है। अब उसमें दावा कन्फ्यूजन ये है कि ये नई सोच और नया प्रयास किसका हो। मेरा ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति या कोई दल अगर ये कहता है कि ये नई सोच या नया प्रयास वो कर सकता है, तो या तो वो व्यक्ति बेवकूफ़ है या वो सिरे से सब जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। क्योंकि 13 करोड़ की जनता, 50 बरस से लंबे समय तक का उनका पिछड़ापन, वो किसी एक व्यक्ति या किसी दल के आने से ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने शुरुआत में आपको बात बताई, द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, कि सही लोग, बिहार में जो लोग सही लोग हैं, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो सही सोच के साथ एक सामूहिक प्रयास करें, तो उससे ही बिहार के आगे का रास्ता बेहतर हो सकता है। मेरा पूरा टाइम, मेरी पूरी कमिटमेंट अभी उस दिशा में है। अगले 1 साल तक कम से कम मैं पूरा समय ऐसे लोगों को मिलने, उनसे समझने, उनको अपनी बात समझाने में लगाना चाहता हूँ, जो कि इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं। एक बार जब लोग इस सोच से इत्तेफाक रखेंगे, तो जैसा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, अगर वो सब मिलकर तय करते हैं कि सबको एक साथ राजनीतिक मंच या किसी दल में आना है, तो प्रशांत किशोर भी उस दल या उस मंच के हिस्सा हैं या होंगे। लेकिन वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ आया, मैंने एक दल बनाया, उस दल का मैं खुद ही प्रेसिडेंट बन गया और मेरा ही चेहरा है और मैं कह रहा हूँ कि मैं सबको सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी भूमिका ये है कि वो सारे लोग जो बिहार की स्थिति को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग जो यहाँ की धरती से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जिनका भविष्य और वर्तमान बिहार की बदहाली या खुशहाली से जुड़ा हुआ है, उन सारे लोगों को एक साथ आना होगा। मेरी भूमिका यह है कि उनको साथ में लाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए, उनको मनाया जाए, उनका अनुनय विनय किया जाए कि भाई साहब आप साथ में आइए, मैं भी अपनी ताकत लगाता हूँ, एक ईंट आप भी डालिए, एक ईंट मैं भी डालता हूँ, और अगर सब मिलकर कुछ प्रयास करेंगे तो ही बिहार बदलेगा। आपने शब्द इस्तेमाल किया अनुनय विनय। जी, आपके आलोचक कहते हैं प्रशांत किशोर के मुंह से विनय की भाषा या मुहावरा सूट नहीं करता। एक लगातार कहा जाता है कि एक एरोगेंस है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ उठते बैठते हैं, तो सामान्य कार्यकर्ता के लिए आप कितने सहज रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि चूंकि मार्केटिंग के आप मास्टर हैं, तो एक डेमीगॉड जैसी इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो एक उद्धारक आ गया है जो बार बार लगातार सामूहिक नेतृत्व की बात तो कर रहा है, पर अंदर खाने उसे जानने वाले कहते हैं कि जब वो मीटिंग में बैठता है, सबकी सुनता है, फिर अपनी कहता है और ये उम्मीद करता है कि अक्षरशः एक कॉरपोरेट सीईओ की तरह उसके कहे का पालन हो। हाउ विल यू डील विद दिस परसेप्शन? देखिए, मैंने सामूहिक नेतृत्व से ज़्यादा मैंने सामूहिक प्रयास की बात कही है। प्रयास इसलिए कि जब आप कह रहे हैं कमरे में बैठते हैं, तो बात तो सबकी सुनी जानी है, मेरी भी उसमें एक वॉइस है। मेरा जो काम करने का तरीका है कि आप मुझे कन्विंस करें या मैं आपको कन्विंस करूंगा, और उसके बाद जो बात उस चर्निंग से या उस आर्ग्यूमेंट से निकल कर आए, उस पर दोनों साथ में चले। मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मेरी समझ से ये रास्ते हैं, आप उसका काउंटर दें, या आपके पास अगर बेहतर ऑल्टरनेटिव है तो वो बताएं। संभव है कि आप बेहतर बता रहे हैं तो मुझे उसको मानने में कोई हिचक नहीं। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनसे आप ये समझ सकते हैं जाकर कि मैं इस बात का बड़ा हिमायती हूँ कि यू बीट मी इन द थॉट और द आइडिया और द सजेशंस और द सोल्यूशन फ्रेमवर्क। और अगर कोई देता है तो वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने कहा डेमीगॉड, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। मैं तो बिल्कुल ही साधारण तरीके से अभी एक कदम मैंने रखा है। मैंने किया क्या है? कुछ नहीं।
यहाँ आने के बाद एक ट्वीट के माध्यम से लोगों को बताया कि भाई मैं जनता के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वी द पीपल, जनता ही मालिक है देश में, और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में मैं कुछ करूँ उससे पहले मुझे लोगों के पास जाना चाहिए, उनसे सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक ब्लूप्रिंट बिहार के समस्याओं पर और उसके समाधान का निकाला जाना चाहिए। Agilus Diagnostics। मनी व्यू का पर्सनल लोन है ना, गेट अप टू ₹5 लाख, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन और इंस्टेंट अप्रूवल के साथ। देखिए, आप ये बात कह रहे हैं, पर दूसरी बात जो मैं आज सुबह पटना आ गया और लगातार बिहार के अपने मित्रों के, क्योंकि लल्लन टॉप का जो न्यूक्लियस है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से मिलकर बना है, और देश की राजनीति का भी जी। लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा, प्रशांत किशोर रुकेंगे, टिकेंगे, और इस सवाल के पीछे वजन भी है। मेरे सामने 2 मई का ट्वीट है। आप 2 मई 2021 को, ट्वीट नहीं एक इंटरव्यू है, एनडीटीवी के श्रीनिवास जैन से आप बात करते हैं और आप कहते हैं, मैं जो कर रहा हूँ उसे जारी नहीं रखना चाहता, पर्याप्त काम कर लिया, अब मेरे लिए एक ब्रेक लेने, जीवन में कुछ करने का समय है। जी। फिर आप 1 बरस खर्च कर देते हैं गांधी परिवार को मनाने या समझाने में। लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर पहले अपने हिस्से की क्लैरिटी तो हासिल कर लें। बिल्कुल, कांग्रेस के साथ डील क्रैक कर रहे थे, नहीं हुई तो बिहार आ गए। देखिए, कल कोई बेटर डील मिल जाएगी तो फिर चले जाएंगे जैसे पहले चले गए। जो लोग पहले, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं आकर चला गया हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। जो बात है कि 1 साल का समय लिया, आपने ठीक कहा। 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, तो मैंने पब्लिकली ऑन टेलीविजन ये कहा, आपने एक इंटरव्यू का हवाला दिया, मैंने कई इंटरव्यू जो उस समय सबसे पहले था, तो कि भाई मैं अब ये काम नहीं करूंगा। लेकिन जो लोग हैं, जो आपकी पहचान बन जाती है, जिस काम के आधार पर आपकी पहचान बन जाती है, लोग मानने को तैयार नहीं है कि छोड़ सकते हैं। भाई क्यों छोड़ेंगे? हाँ। ये तो अभी तो अपने ऊंचाई पर हैं, ये क्यों छोड़ेंगे? अभी तो ये बंगाल जीता है इन्होंने, तो ये छोड़ेंगे क्यों? कुछ, और अगर छोड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात कर रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है। पूरा जो साल बीता है मेरा, वो उस मानसिक अंतर्द्वंद में बीता है, जो कि मैंने अपने लिए निकाल के रखा है कि आगे कुछ करने से पहले मैं हर पहलू को समझ लूँ, सोच लूँ, उस आगे का रास्ता क्या तय करना है। जब पूरी क्लैरिटी हो जाए तो उसमें कदम उठाऊं। अब आपने बीच में एक नई कहानी बना दी कांग्रेस की। भाई, उन सारे ऑप्शंस को असेस करने का एक हिस्सा कांग्रेस से मिलना, उनसे बात करना भी था। कुछ लोग ने आकर सही पूछा कि अगर कांग्रेस से किसी वजह से बात आपकी बन जाती और आप कांग्रेस को ज्वाइन कर जाते तो बिहार में क्या होता। मैंने उनको बताया कि देखिए, जो बात वहाँ हुई वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मीडिया के हवाले से कुछ खबरें लीक हुई, आपको ध्यान होगा, उसमें ये कहा गया कि मेरे ब्लूप्रिंट का या मेरे सजेशन का एक मेन हिस्सा ये था कि यूपी, बिहार और उड़ीसा में एक नए तरीके के प्रयास की जरूरत है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली 1 मिनट को अगर आप मान लें कि मैं कांग्रेस को ज्वाइन कर जाता, तो भी बिहार में वही कर रहा होता जो मैं आज कर रहा हूँ। फर्क इतना होता कि मैं इसको कांग्रेस के बैनर के तहत कर रहा होता। ये इंटरव्यू सदाकत आश्रम में हो रहा होता। अब ये मुझे पता नहीं सदाकत आश्रम में हो रहा होता या कहाँ होता, लेकिन वो कांग्रेस के बैनर के तहत हो सकता था। लेकिन जो काम है, जो मेरा प्रयास है, वो वही है जो मैं उस समय कर रहा होता। उनसे बात नहीं बनी या हमें ऐसा लगा कि वो रास्ता बहुत आगे तक नहीं जा सकता है अभी, तो उसको छोड़ दिया और वापस जो चीज़ हमें करनी थी, जिस चीज़ को तय किया हुआ था, उस चीज़ पर वापस आए हैं। बिहार, चाहे मैं कांग्रेस से बात करूं या टीएमसी के साथ उस समय बात करूं या किसी दूसरे पार्टी या नेता से बात कर रहा हूं, बिहार उसके सेंटर में था और आगे रहेगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ रहेंगे, छोड़ देंगे, चले जाएंगे, भाई उनको उनके मन की शंका रहने दीजिए। जब मैं यहाँ रहूँगा, आप मुझसे मिल रहे हैं पटना में, आप हर दूसरे महीने आइए, हर दूसरे दिन आइए। जो लोग सोकॉल्ड यहाँ होने का दावा करते हैं, वो तो गर्मी की छुट्टियां मनाने कहीं बाहर गए हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। ऐसी बात नहीं है, लोगों की शंकाएं बिल्कुल निराधार नहीं है। मैं बिहार में लंबे समय तक नहीं रहा हूँ, तो अगर लोग कहते हैं भाई वो रहेंगे यहाँ, तो मुझे उनको
बताना पड़ेगा अपने कार्य से, अपनी गतिविधियों से, अपने कमिटमेंट से कि हाँ भाई मैं यहाँ रहूँगा। और जब वो लोग रहते हुए देखेंगे तो उनको खुद का खुद विश्वास होगा। उसका पहलू दूसरा ये है कि ये तो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग ये नहीं कह रहे कि ये आदमी बदमाश है या ये आदमी काम नहीं कर सकता है। वो ये कह रहे हैं कि आदमी तो ठीक है, रहेंगे यहाँ पर, वो एक ठीक है। ये तो रिलेटिवली एक स्मॉल प्रॉब्लम है सॉल्व करने की। मैं यहाँ रहूँगा तो लोगों को दिखेगा और लोग उस पर यकीन करेंगे। प्रशांत, मैं इस सवाल पे लौटूंगा, ख़ास तौर पर आपके कांग्रेस के जो मित्र हैं, वैसे बुज़ुर्ग वकील मित्र भी जो आपके डेटा कलेक्शन से अभिभूत थे, वैसे भी जो आपको वहाँ खारिज कर रहे थे, वैसे भी जो ये थ्योरी प्रोपोगेट कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी चाहती थी कि आप सिस्टम में आएँ लेकिन राहुल वॉज नॉट ऑन सेम पेज। आई विल कम टू दैट। प्रशांत किशोर के साथ लल्लन टॉप के दर्शक पहली बार मुखातिब इसी पटना में होते हैं। साल 2018 का था। हम तो इंटरव्यू करके चले गए भाई साहब, पर हमने सुना है कि आपकी उस वक्त की जो पार्टी थी JDU, उसका ओल्ड गार्ड बड़ा खफा रहा। लल्लन टॉप का इंटरव्यू रिलीज़ हुआ, इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन में आपका इंटरव्यू छपा। हेडलाइन थी कि मुझे लगता है कि नीतीश को फ्रेश मैंडेट लिया जाना चाहिए था। उसके बाद किसी ने क्या, खैर आप तो इशारों में कहेंगे कि कोई विदेश में छुट्टी बनाने जाता है, हम नाम लेके कह देते हैं, RCP सिंह और लल्लन सिंह, आपके दो पुराने बुजुर्ग मित्र। खूब टिप्पणियाँ की गई आपके बारे में। आपको JDU छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा था क्या हुआ था 2018 में? Why did you leave JDU? नहीं, JDU तो लीव मैंने दिसंबर में किया है, दिसंबर 2019 में किया है जी। आप जिस इंटरव्यू का हवाला दे रहे हैं वो तो अपने खुद से ही आपने दर्शकों को डेट बताया 18, तो 1.5 साल तक उस इंटरव्यू के आधार पर तो बात नहीं बनी होगी। आपने जो सवाल किया था जिसको लेकर थोड़ी तल्खी पार्टी में रही थी और मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, जिसमें मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन से जब उन्होंने शिफ्ट किया और वो NDA का हिस्सा बने तो मेरी समझ से उनको फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। वो सही निर्णय होता। आज 3 बरस के बाद विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट व्हिच मेक्स एवरीवन वाइजर, मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो मैंने कहा था वो सही था, इसलिए कि इवन फॉरगेट अबाउट द मोरल्स एंड एथिक्स ऑफ इट, राजनीतिक तौर से भी जदयू की जो स्थिति उस समय थी, नीतीश कुमार एज ए लीडर की जो स्थिति बिहार और बिहार के बाहर थी, वो हर व्यक्ति आज ये मानेगा कि उसके मुकाबले आज बहुत कमजोर है। वो इसलिए है और इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि उनकी स्थिति और बेहतर होती एक राजनेता के तौर पे अगर उन्होंने निर्णय लिया किसी वजह से कि मैं जिस दल के साथ चुनाव जीत कर आया था उससे अलग हटके जिनके खिलाफ मैंने चुनाव लड़ा उनके साथ जाना चाहता हूं, तो वैसी स्थिति में उन्हें जनता का फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था। उसके बाद आपने 1-2 सज्जन का नाम लिया है, वैसे नहीं, पार्टी में कई लोगों ने ऐसा कहा कि आपको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि भाई इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की परिपाटी है कि नेता सही करे या गलत आप उसको अंधभक्त की तरह उसका सपोर्ट करें। मेरा वो स्वभाव नहीं है। मैंने कहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि उसके कहने से मैं जदयू छोड़कर नहीं गया। उसके बाद में 1.5 साल तक जदयू में था। जदयू में छोड़कर गया हूं NRC CAA के मुद्दे पे। उसमें भी वही बात पलटी मारने वाली कि पार्टी के फोरम्स पे आप कह रहे हैं कि हम CAA NRC के खिलाफ हैं और पार्लियामेंट में आपने उसके पक्ष में वोट कर दिया। फिर जब मैं आकर नीतीश जी से मिला छोड़ने से पहले, या ये कहिए कि मुझे जब निकाला गया उससे पहले, तो उन्होंने क्या हुआ, निकाला गया कि छोड़ा? निकाला गया, मुझे निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। तो मैंने उनसे आकर पूछा कि साहब हमने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया? तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में वोट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम बिहार में इसको लागू नहीं करेंगे। तो वो बात मुझे समझ में नहीं आई कि भाई पार्टी के इंटरनल फोरम पे अगर हम इसके पक्ष में नहीं हैं, आप बिहार में लागू करना नहीं चाहते हैं, बिहार विधानसभा में आप इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट में वोट करने की जरूरत क्या थी? उसको लेकर मैंने ओपनली पब्लिक में बयान दिए जो पार्टी को नागवार गुजरी। उसके बाद नीतीश जी ने और उनकी पार्टी ने ये उचित समझा कि मुझे निकाल दिया जाए। मुझे निकाल दिया उन्होंने। उनको मेरी ढेरों शुभकामना, उस समय भी मैंने ट्वीट करके उनको खूब शुभकामना दी थी। उस समय पार्टी जो थी वो 17 MP, लोकसभा में 16 MP और करीब 75 MLA की पार्टी थी। आज उनके 40-42 विधायक हैं। तो आपके सामने है, जनता के सामने है कि स्थिति उससे बेहतर हुई है या खराब हुई है। मैं तो पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि ये प्रशांत ना ह्यूमिलिटी का, विनम्रता का बाना ओढ़ने की कोशिश करते हैं।
असल में बात ये थी कि उन्होंने जेडीयू के रैंक एंड फाइल में खुद को असर्ट करना शुरू कर दिया था एंड द ओल्ड गार्ड आरसीपी सिंह, ललन सिंह नहीं बिल्कुल नहीं, इसकी कोई बात नहीं। मैं ये बात आपने उस इंटरव्यू में भी पूछा था, उसके बाद मेरे सामने ये बयान है, देखिए पीके पर दया करते हुए पार्टी में लिया गया था, देखो वो क्या कर रहा है। ये आरसीपी सिंह का बयान है आपके बारे में। ठीक है, लेकिन जो आप भी पॉलिटिकल स्पेस को कवर करते हैं, रीजनल पार्टीज में कोई कलेक्टिव लीडरशिप की बहुत गुंजाइश है नहीं। जदयू में वो होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। मुझे आपको पता नहीं था उपाध्यक्ष? बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं। मुझे लेकर नीतीश कुमार आए थे, मैं नीतीश कुमार से बात करके उनसे समझ के उनको नेता मानकर आया था। दूसरा व्यक्ति पार्टी में क्या कहता है उसकी कोई बहुत भूमिका नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। सारे लोग सीनियर हैं, उन्होंने जो कहा वो ठीक है, उनकी मानसिकता मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। देखिए, किन शब्दों का आप चयन करते हैं, क्या आप बोलते हैं, ये आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपके संस्कार दर्शाते हैं। मेरा वो स्वभाव नहीं है, मैं किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। जो करता है वो करे, उसको मुबारक। नीतीश कुमार से मुलाकात होती है? नहीं, मेरी मुलाकात पिछली हुई थी दिल्ली में, आप लोगों ने मतलब मीडिया ने उसको कवर भी किया। नीतीश कुमार ने उसको बयान देकर बताया भी कि मेरे से उनके बहुत पुराने गहरे ताल्लुकात हैं, इसलिए मिले। बेसिक बात यह है कि मैंने जैसा पहले बताया था कि उनको कोविड हो गया था, उसके बाद मैंने फ़ोन पे 1-2 बार मेरी बात हुई उस दौरान। तो उसके बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे तो मैं उनका कुशल क्षेम पूछने गया था। उसके बाद मैं जब पटना में आया हूँ उसके बाद मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। एक मुलाकात होनी थी लेकिन मैं उस समय मैं कहीं व्यस्त हो गया, इसलिए नहीं जा पाया। भीड़ में खड़े खड़े, झूले पर पड़े पड़े, आज हलचल है। ज्ञानी बड़े बड़े, बात अगर इंडिया की हो तो सारे कर रहे हैं ग्रो। तो आप भी SIP करो, इन्वेस्टमेंट करो या ट्रेडिंग करो, बस ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये भी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जानबूझ के ये खबरें लीक करते हैं कि मेरी नीतीश कुमार से मुलाकात होने वाली है, वो वेट कर रहे हैं या मैं जा रहा हूँ, टू गेट पॉलिटिकल एडवांटेज, और जेडीयू के काडर को ये मैसेज देने के लिए कि आऊँगा तो मैं ही, तैयार रहो। नहीं, अरे ये बात मुझे लीक करने की क्या ज़रूरत है। ये CM ऑफिशियल रेजिडेंस पे मैं जिस दिन यहाँ आया हूँ 1 मई को ऑफिशियल रेजिडेंस पे 4 बजे मेरी उनसे मीटिंग थी। ये लीक करने की बात नहीं, वहाँ तो 50 मीडिया के लोग खड़े थे, मैं वहाँ गया नहीं या जा नहीं पाया। क्यों नहीं गए? मैं कहीं फंस गया, मेरे नहीं पहुँच पाया वहाँ पे। तो मैंने फ़ोन करके बताया भी कि भाई मैं 2-4 बजे तक नहीं पहुँच पाऊँगा। इतनी सी बात है, इसमें लीक करने की क्या बात है? तो पटना के सारे पत्रकार वहाँ आपको बताएंगे, इसमें लीक क्या करना है। एक और नीतीश कुमार पे सीधा सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में अंदर खाने कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के लिए लगभग राजी हो गए थे। कितना सत्य है? अब ये तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, वो पार्टी को मर्ज करना चाहते थे नहीं चाहते, ये इसका जवाब नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। आपने इनकार नहीं किया इससे? भाई पार्टी नीतीश कुमार की है। तब आप पार्टी में थे? नहीं, मैं पार्टी में हूँ लेकिन उस समय पार्टी में, जैसे उन्होंने CA पे निर्णय लिया खुद से कि मुझे वोट करना है, मेरे से तो पूछा नहीं। तो अगर वो कांग्रेस में विलय कर रहे थे कि बीजेपी में विलय कर रहे थे, तो जवाब वही दे पाएंगे। राजनीतिक ऑब्जर्वर इस जवाब के मायने ये निकालेंगे कि प्रशांत किशोर ने इनकार नहीं किया। अब ये जबरदस्ती मैं कह रहा हूँ कि वो भाई बीजेपी में विलय कर दें, कांग्रेस में विलय कर दें, स्टैंड अलोन रह दें, ये नीतीश कुमार का निर्णय रहा होगा। अगर कभी उन्होंने सोचा होगा तो उन्होंने मेरे से कभी डिस्कस नहीं किया। और खोल देता हूँ थोड़ा, शायद आप रोशनी डाल सकें। कहा गया कि नीतीश तो दिल्ली में डेरा डाले रहे, प्रशांत किशोर की भी काफ़ी भूमिका थी चीज़ों को तय करवाने में, लेकिन ऐन वक्त पे राहुल गांधी देश से बाहर चले गए। नॉट रीचेबल वाली टोन बजती रही 48 घंटे तक। नहीं, अब ये इन बातों की मुझे खबर नहीं है। जब नीतीश कुमार वहाँ पर दिल्ली गए थे उस समय उनकी ये 17 सीटों का जो बराबर सीटों के लड़ने के डिस्कशन को लेकर गए थे, और उसके बाद उनकी कांग्रेस से या किसी पैरेलल किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से या पार्टी से बात हो रही थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये वही बता सकते हैं कि उनकी कोई बातचीत अगर हो रही थी तो। क्या आपने ऐसा मंत्र दिया नीतीश कुमार को? ज़्यादा बात नहीं करते हैं मीडिया से, गाड़ी में बैठते बैठते एक आध सवाल पे रिएक्ट कर देते हैं। भैया ये तो मतलब नीतीश कुमार को मैं क्या मंत्र दूंगा? वो सारे बिहार को उन्होंने मंत्र दे रखा है 15 साल से, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको क्या मंत्र दूंगा? नीतीश कुमार जैसे सीजन लीडर को मैं मंत्र क्या दे सकता हूँ? वो उनको पता है किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। अच्छा, एक और आपके पुराने सहयोगी नीतीश के निश्चय को
सत्ता के सिंहद्वार तक पहुंचाने में मदद करने वाले लालू यादव, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है। सारे देश से घूम आए, सब जगह से लोगों ने लौटा दिया, वहीं पहुंचे जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रह गया। लालू जी का ऑब्जर्वेशन है, बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं उन पर कोई कमेंट, उनके टिप्पणी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा कि लालू जी ने अच्छा कहा, सारे देश से घूम कर आए हैं, तो कम से कम सारे देश में घूम कर आए हैं, सारे देश में चोरी करके तो आए नहीं हैं। तो मुझे तो कम से कम देश का थोड़ा बहुत तो एक्सपोजर या थोड़ा बहुत तो ज्ञान है। लौट कर आए हैं, अपने घर आए हैं, आने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं है। बाकी मेरा कुछ है कि नहीं है, स्वाभाविक है, मेरा अभी तो कुछ नहीं है। अगर होगा तो जनता बनाएगी तो वो दिखेगा। क्या इसलिए इतना संभल के बोलना पड़ रहा है ताकि भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं खत्म ना हो? कोई संभावना नहीं, इसमें संभलना क्या भाई, मैं तो सीधे आपको बोल रहा हूँ जो उन्होंने बोला। आरजेडी के साथ प्रशांत किशोर कभी साथ नहीं नजर आएंगे? भाई मेरी कोई पार्टी नहीं तो मैं कैसे साथ में आऊँगा? मैं देखिए, मैंने कह दिया कि जो मैं काम करता था वो छोड़ दिया। आरजेडी ज्वाइन करने की संभावना अगर आप पूछ रहे तो 200% ना है। संभावना नहीं, तो फिर गठबंधन सब मेरी कोई पार्टी तो प्रशांत किशोर का क्या गठबंधन किससे हो जाएगा? चलिए, प्रशांत किशोर व्यक्ति का गठबंधन किसी पार्टी से कैसे हो सकता है? ठीक बात है। तो ये अभी आप नॉन कमिटल हैं पार्टी को लेके, अभी हामी नहीं भर रहे हैं। मैं नॉन कमिटल नहीं हूँ। मैंने ये कहा कि इस तरह पहले से 50 पार्टियां हैं, उसमें प्रशांत किशोर या कोई भी व्यक्ति आकर एक और पार्टी बना दे, उससे कोई बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी या उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा मानना मुझे लगता है सही नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिहार में किसी नए राजनीतिक प्रयोग या नए राजनीतिक संभावनाओं को तलाशना है तो उसके लिए जनता के पास जाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों से समझना पड़ेगा। अगर लोग मिलकर कुछ तय करते हैं तो उस समय वो स्थिति देखी जाएगी। आज के लेकिन उस स्थिति में भी वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी, वो लोगों की पार्टी होगी जिसमें प्रशांत किशोर भी एक मेंबर हो सकते हैं। पार्टी का नाम जनसुराज होगा? ये नहीं पता मुझे। जब पार्टी बनेगी तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मीडिया को खबर होगी कि भाई उस पार्टी का नाम क्या हुआ। उसी मीडिया के हवाले से अगला सवाल है, आपके पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सेक्शन, सॉरी आपकी पूर्व कंपनी मेरी पूर्व कंपनी भी मेरी कंपनी नहीं है, लेकिन जिस संस्था के साथ मैं इतने लंबे समय तक जुड़ा रहा हूँ उनके साथ मिलकर काम किया है। और जो संस्था अभी भी आपके जनसंपर्क के प्रबंधन में लगी है? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि वो टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं, वो टीआरएस के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टियों के लिए काम कर रहे हैं, वैसे प्रशांत किशोर के लिए भी। आईपैक इज नाउ वर्किंग फॉर प्रशांत किशोर? Yes, but in a different role, because earlier Prashant Kishore used to mentor that IPAC team. Now उनको ब्रांड प्रशांत किशोर को सेल करना है इन द इलेक्टोरल। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि आईपैक का काम नहीं है किसी ब्रांड को सेल करना, जैसे लोग समझते हैं। लेकिन जो काम भी आईपैक किसी दूसरे नेता या पार्टी के लिए करती रही है, वो काम वो मेरे लिए कर सकते हैं, इसमें क्या कोई दिक्कत तो है नहीं। कर सकते हैं या कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। आप तो यहाँ पे वो आईपैक का बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ पर सैकड़ों लड़के काम कर रहे हैं और वो कोई छुपने वाली बात तो है नहीं। अच्छा, मीडिया में एक खबर छपी आपके पॉलिटिकल इंटेलिजेंस सेक्शन से, एक 1.5 साल से जुड़े शख्स ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि जिस शब्द का प्रशांत ने अपने ट्वीट में उल्लेख किया, पार्टी का नाम उसके इर्द गिर्द होगा, जनसुराज। और फिर कहा कि वैसे तो इस आइडिया को सार्वजनिक करने की तारीख आगे की तय थी, पर कांग्रेस वाला एपिसोड आने के बाद इसके लिए एक ट्वीट में प्रशांत सर ने 2 मई की डेडलाइन तय की, राजनीति में उतरने के संकेत दिए। 3 दिन से कई मेंबर से इस प्लान पर बात करते रहे, पटना पहुंचने पर हलचल तेज हो गई, मीडिया में चीज़ें लीक हो रही थी, इसलिए उन्हें ट्वीट करना पड़ा। ऐसे मतलब पहले तो आप समझ लीजिए कि आईपैक में जो पीआईयू यूनिट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि जो मेरे व्यक्तिगत डिसीजन है वो पीआईयू के थ्रू डिस्कस होकर आएंगे? उनको क्या पता होगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है या मैं किससे बात कर रहा हूँ? ये तो ऐसे हो गया कि जो कांग्रेस के कुछ लोग हैं, जो नेता उस डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं है और एड नॉजियम बयान दिए जा रहे हैं कि इस वजह से बात बनी, इस वजह से बात नहीं बनी। उनसे आप कम से कम पत्रकार होने के नाते ये तो पूछो कि भाई उस रूम में थे आप? दिग्विजय सिंह नहीं थे उसको? बिल्कुल नहीं थे भाई। दिग्विजय सिंह जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, झोंके पड़े हैं। अरे मेरी बात सुन लो ना, आपके दर्शकों को क्लियर कर देता हूं। बता दीजिए। दिग्विजय सिंह और उनके साथ कुछ अन्य लोग जिनका नाम पब्लिक डोमेन में है, वो उस कमेटी के हिस्सा थे जिनका लिमिटेड ब्रीफ ये था कि जो प्रेजेंटेशन का हिस्सा उनको दिखाया
कांग्रेस लीडरशिप ने तय किया, उनको दिखाया गया ये एसेस करने के लिए कि क्या ये कांग्रेस के संविधान संगत है, इसको किया जाना चाहिए, इसके किए जाने के फायदे नुकसान क्या हैं, इसको किस तरीके से किया जा सकता है। कांग्रेस के बड़े लीडर चिदंबरम जी ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि लीडरशिप को लेकर कोई भी बात उसमें हुई नहीं है। अब जो व्यक्ति वहां था ही, अब वो कल आप जो दिग्विजय सिंह के जिस बयान का हवाला दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर को क्यों नहीं ज्वाइन कराया गया या क्यों उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे ज्वाइन करने और नहीं करने के डिस्कशन में वो शामिल ही नहीं थे। वो कमेटी के ब्रीफ का हिस्सा ही नहीं था। अब कमेटी में और जो दूसरे लोग थे, अंबिका जी थी, चिदंबरम साहब थे, जयराम थे, या जो लोग भी थे वहाँ, उनसे आप पूछ लीजिए कि कहीं उसमें ये डिस्कशन हुआ है। उनको ये ब्रीफ ही, वो डिस्कशन कांग्रेस लीडरशिप और मेरे बीच में थी। तो उसमें दिग्विजय सिंह कहाँ से आ गए? जबरदस्ती का आकर टीवी में बोले जा रहे हैं। तो ये जब आप कमरे के बाहर बैठे होते हैं और आपसे सवाल किया जाता है कि कमरे के अंदर क्या बात हो रही है, तो अब आप ये तो कह नहीं सकते अपने इंपॉर्टेंस को बनाए रखने के लिए कोई भी गोला मार दिया। तो चलिए, उनको मुबारक हो, बहुत सीनियर लीडर है और अब तो बड़ा अच्छा है। प्रशांत किशोर वहाँ है नहीं और आगे की चुनौती कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ी है। दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी के चेयरमैन हैं, जहां तक मुझे याद है, जिस पर एक सस्टेन्ड नेशन वाइड कैंपेन करने की जिम्मेवारी है। अब उनसे बेहतर अनुभवी लीडर तो कोई दूसरा हो नहीं सकता है। एक राउंड उस कैंपेन का देश में हो चुका है। मतलब दर्शकों को आपके बताना चाहता